मैम, एससीए बन तो जाएंगे और एससीए करके जॉब भी लग जाएगी। बट अगर हमें इंडिया में रहना हो तो एससीए बनने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, कौन से फील्ड में काम करेंगे, खास करके अगर हम जो है अपनी होम कंट्री चूज करना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया जो है कल की इमर्जिंग इकोनॉमी है और इंडिया में कल को जो है बहुत सारे जॉब प्रोस्पेक्ट मिलने वाले हैं। आई टोटली एग्री बच्चों, हमारा देश बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। और अगर बात करें एसीसीए के साथ, तो एसीसीए के साथ भी इंडिया में बहुत सारी है, फ्यूचर में वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अब समझते हैं कि कहाँ पर कितनी किस प्रोफाइल में हमें जो है जॉब मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए थोड़ा सा एसीसीए का बेसिक्स, तो एसीसीए जो है एक ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं। अब एसीसीए को जो है रिकॉग्नाइजेशन मिलती है हमारी कॉमर्स हिस्ट्री की चार धाम, यानी कि हमारी बिग फोर्स, या फिर अगर बात की जाए एमएनसी कंपनीज की, इंडियन कॉर्पोरेट्स की, या फिर शेयर सर्विस सेंटर की। तो इन सब एरियाज में एसीसीए की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। अब ये वैल्यू है क्यों आखिर? बिकॉज एसीसीए के करिकुलम में हम देखते हैं, हम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, चाहे वो आईएफआरएस हो, आईएएस स्टैंडर्ड्स हो, और ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट्स में भी हम यहाँ पर ग्लोबल स्टैंडर्ड और स्किल सीखते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है अगर आप फ्यूचर में फॉरेन जाके पढ़ाई करते हो। देखो, अगर हम फॉरेन जाते हैं तो 20-30 लैक्स तो है बहुत ही आराम से कॉलेज की फीस, फिर उसके अलावा आपका ट्रैवलिंग, आपका जो रहने का खर्चा है, बहुत कुछ आ जाता है। उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए, एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन आप इंडिया में बैठे या कहीं पे भी वर्ल्ड में बैठे करते हैं तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेट ऑप्शन है। तो इस वाले पॉइंट पे एसीसी की डिमांड जो है बढ़ती है और बढ़ती ही जा रही है। तो अब डिमांड की तो बात हो गई मैम, बट मैम अगर सैलरी की बात की जाए तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तो अगर आप एसीसीए बन के फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर मींस एफिलेट हैं, और आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखो आप अभी प्रायर एक्सपीरियंस के बिना वाले हैं, मतलब आपने कभी ऑफिशियल लाइफ देखी नहीं है। हाँ, हालांकि आप क्वालिफाइड हैं, तो उस वाले पॉइंट पे आपका जो सैलरी रेंज होगा ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा, बिकॉज अभी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। सैलरी रेंज जो है 3.6 जो है से 6 लाख तक, या फिर मैक्सिमम जो है 8 लाख तक डिपेंड जो है रहेगा। ये रहेगा इस बेस के ऊपर डिपेंडेंट कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कौन सी प्रोफाइल में जा रहे हो। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और उसके अलावा आपकी लोकेशन भी डिपेंड करती है इसके ऊपर। तो अब जब आप ले लेते हैं एक्सपीरियंस 4 साल तक का, यानी कि अब आप मेंबर वाली स्टेज में हैं, तो आपका जो है सैलरी पैकेज होगा ऑलमोस्ट डबल जो होता है, बहुत ही आराम से हो जाता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपके स्किल्स के ऊपर रहेगा। फिर जब आपके पास और एक्सपीरियंस होगा तो इसको मैं 4x स्पीड पे बोलूँगी। अब जब आप मैनेजर और सीनियर मैनेजर रोल में आते हैं, तो 50 लाख तक का भी जो है आपका पैकेज जो है बहुत आराम से चला जाता है, और ये वेरी करता है फिर से आप स्टूडेंट हो, लाइक आप किस लोकेशन में हो, आप किस प्रोफाइल में काम कर रहे हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब अगर इसको एक्सपीरियंस लेवल वाइज अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, तो एक स्टूडेंट जो होता है, फ्रेशर होता है, तो वो अभी पढ़ रहा है, वो क्वालिफाइड भी नहीं है, बट जैसे कि हम जानते हैं कि एसीसीए के स्टूडेंट्स को 7 एग्जाम्स के बाद भी जो है जॉब मिल जाती है। ठीक है, 7 एग्जाम्स के बाद भी आपको जॉब मिल जाती है। आपको बस क्या ध्यान में रखना है, बीकॉम भी होनी चाहिए। मैं हमेशा साथ में रेकमेंड करती हूँ कि ये होनी चाहिए। उसके अलावा आप जो है इसको अगर देखना चाहते हो, आपको पता है कि बहुत सारे रोज़ होते हैं। हमारे पास एसीसीए करियर्स करके जो है एसीसीए का ही खुद का जो है पेज है। उसके अलावा आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास इंडीड भी है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ से आप एसीसी की वैकेंसी देख सकते हो और आपको रेगुलर अपडेट भी मिलते हैं। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो एसीसी की, जैसे हम जानते हैं कि आप ऑडिट फील्ड में, अकाउंट फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में, किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो ये जो है रेंज करेगा 3 से 4.5 लाख, डिपेंड करने वाला है आप किस लोकेलिटी में हैं, किस कंपनी में हैं, किस रोल में आते हैं आप। और आपको जब कभी भी एज़ अ स्टूडेंट रोल में लिया जाएगा तो आप इंटर्नशिप या फिर जो है ट्रेनी रोल में जाते हो। बट ये एक्सपीरियंस आपकी हेल्प करने वाला है, किसके लिए?
आपका प्रैक्टिकल एक्सपोज़र के लिए, जो कि कल को आपकी पीईआर में हेल्प करेगा। फिर जब आप एसीसी एफिलिएट हो जाते हो, यानी कि आप जो है 13 एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लेते हो। देखो 13 एग्जाम आपके क्लियर हुए हैं। अब आपके पास हो सकता है इस वाले टाइम पीरियड में एक्सपीरियंस है, नहीं है, तो उसके बेस पे डिपेंड करेगा आपकी सैलरी रेंज। अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस था तो आपकी सैलरी थोड़ी-सी ज़्यादा होगी और आप यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करते हो। बट ध्यान रहे, क्वालिफिकेशन तो ज़रूरी है बट स्किल उसके भी ज़्यादा ज़रूरी है और आज का ज़माना तो स्किल्स का ज़माना है। एआई जैसे स्किल्स के अलावा आपको बेसिक ऑफिशियल स्किल्स जो हैं चाहिए, जैसे कि आपको आईएफआरएस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल स्किल आपके पास होने चाहिए और उसके अलावा ईआरपी रिलेटेड एरियाज़ डिपेंडिंग अपॉन कंपनी की रिक्वायरमेंट ही रहेगा। अब जब आप मेंबर्स बन जाते हो तो यानी कि 3 प्लस साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके पास, तो आप जो है मेंबर जब बन जाओगे तो आपका जो सैलरी होगा 8 से 25 लाख की रेंज में वेरी करेगा एंड आप जो है ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स पे जो है काम करने वाले हो, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, एनालिस्ट, थोड़ा-सा सीनियर रोल में आप आ जाओगे। अब जब आप सीनियर रोल पे आ जाते हो तो आपके पास आ जाता है एक्सपीरियंस, आप जो है डिसीजन मेकिंग वाले एरियाज पे आते हो, आप जो है टीम को गाइड भी करते हो, आपका क्लाइंट हैंडलिंग रिलेटेड एरियाज में ऐसा एक्सपोज़र आ जाता है और फिर इस एक्सपोज़र की हेल्प से आपको जो है ज़्यादा सैलरी मिलने लग जाती है। सीनियर मैनेजर बन गए, तो वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, फाइनेंस हो, ऑडिटिंग हो, किसी भी फील्ड में होगा वो। और इनका काम क्या होता है अगर हम देखते हैं तो सीनियर लोग स्ट्रैटेजी मेकिंग, लीडरशिप, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये सब हम एसबीएल में भी पढ़ते हैं और एसीसी तो है ही यही जो आप रियलिटी में अप्लाई करते हो वही हम अपने कोर्स में पढ़ते हैं। तो ये सारे एरियाज़ जो हैं एसीसी में हम जो है देखते हैं कि आप सीनियर लेवल पे आते हो तो 50 लाख और 1 करोड़ तक भी चला जाता है, डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है। अब ये जो सैलरी है अगर डोमेन वाइज़ मैं देखूँ, फील्ड वाइज़ देखूँ तो ऑडिटिंग फील्ड में 4 से 20 लाख तक डिपेंड करती है और इस बेस पे डिपेंड करती है कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो। और इनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, देखो हर एक का सपना होता है, अगर हम कॉमर्स फील्ड से रिलेट करते हैं तो हमें जो है बिग 4 यानी कि ईवाई, केपीएमजी, डिलॉयट, इन सब कंपनीज़ में जाना है। इसके अलावा मिड साइज़ फर्म हो, ये भी कर लेते हैं हायर और आपको ये भी जान के पता होगा, सबको इस बारे में पता है या नहीं पता कि ईवाई हो या केपीएमजी हो, इन सब का प्लेसमेंट ड्राइव जो है चलता है बिज़ी सीज़न में। ये 6 मंथ्स वाले रोल में, ठीक है? ऑडिट सीज़न में 6 मंथ्स के जो रोल होते हैं, उस वाले टाइम पीरियड में टेम्परेरी बेसिस पे भी आपको जो है हायर करते हैं बिज़ी सीज़न में और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, तो फिर आपको रिटेन कर लिया जाता है या नेक्स्ट बिज़ी सीज़न में आपको बुला लिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अपना काम सीखने का भी और एक्सपीरियंस लेने का भी। देन उसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आईएफआरएस बेस्ड स्किल होते हैं जिनमें आपकी सैलरी 5 से 18 लाख या 20 लाख तक डिपेंड करती है और देखो फाइनेंस तो हमेशा डिमांड में रहता ही है, वो एमएनसी कोई मर्जी कंपनी हो उसमें। और इसका एडवांटेज क्या होता है, आप आईएफआरएस कंसोलिडेशन ये वाले स्किल्स इसमें सीखते हैं और ये एरिया कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हो। अब इंडस्ट्री बढ़ रही है तो टैक्सेशन की डिमांड भी बढ़ेगी। अब डिपेंड करता है कि आप क्या टैक्सेशन चूज़ करते हो। मैं रिकमेंड करूँगी आपको इस लेवल पे इंटरनेशनल टैक्सेशन चूज़ करना चाहिए बिकॉज़ अगर आप कंट्री स्पेसिफिक टैक्सेशन में जाओगे, तो कहीं न कहीं आपका वर्क एक्सपोज़र जो है थोड़ा-सा लिमिटेड रह जाएगा। तो बाकी आपकी चॉइस है कि आप सिंगापुर वर्ज़न या कौन से वर्ज़न में करते हो काम कल को और आप टैक्सेशन फील्ड में जाके अपना खुद का भी अपना काम जो है खोल सकते हो। ये आप बस आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते, खुद का लाइक बट टैक्स फर्म जो है आप खोल सकते हैं। एफपीए है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम है जिसमें कि हम बजटिंग, फोरकास्टिंग ऐसे वाले एरियाज़ में काम करते हैं। हम जो है रिस्क, इंटरनल ऑडिट, कंप्लायंस जैसे एरियाज़ में भी काम करते हैं जिसमें हमारे अगर एम्प्लॉयर्स देखें फिनटेक, एमएनसीज़ ये सारे एरिया होते हैं और इन वाले पेपर्स के लिए अगर मतलब इनके लिए अगर आपको नॉलेज चाहिए तो हमें एसबीएल, ट्रिपल ए जैसे पेपर से काफ़ी नॉलेज मिलती है और ये सारे पेपर जो है हमारी हेल्प करते हैं इन रोल्स को में खुद को जो है हायर कराने में। मैम ये तो हो जाएगा। तो मैम अब आप हमें ये बता दीजिए कि ऐसी कौन-सी कंपनीज़ होने वाली हैं जो कि मुझे इस वाले एरिया में जॉब दिलवाएँगी? तो देखो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बिग 4 तो है ही है। तो टॉप कंपनी सबसे पहले अगर बिग 4 ही आपको लेके जाएगा, रीज़न उसका सबसे बड़ा यही है।
अगर आप ये सोच रहे कि मैम इंडिया है, इंडिया में हमें एसीसी होते हुए बिग 4 क्यों चूज़ करेंगे? बिग 4 इज़ अ एमएनसी, राइट? ये एमएनसी ब्रांड है, तो ये एमएनसी आपको इस बात पे हायर करेगा कि आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो इसलिए आपको उसमें चूज़ किया जाएगा। और सैलरी रेंज जैसे कि आपके एक्सपीरियंस के बेस पे 4 से 25, 30, 40 लाख तक भी जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपने प्रायर एक्सपीरियंस कितना लिया हुआ है। तो मैम उसके अलावा जेनपेक होगा या फिर मेरी बिग 10 हो गए, इंटरनेशनल बैंक हो गए, तो इनका सैलरी रेंज वेरी करता है, डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस फिर से और लोकेलिटी के बेस पे। तो अगर मैं उसके अलावा देखूं, अडानी ग्रुप, रिलायंस, आज की डेट में एसीसीए के 5000 प्लस अप्रूव्ड एम्प्लॉयर रहे हैं जो कि इंडियन बेस्ड हैं। उसके अलावा हमारे अगर ओवरऑल लेवल पे देखूं तो 10 के प्लस जो है अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है हमारे पास। और उसके बारे में आप जो है एसीसीए करियर पे जाके देख सकते हो। एसीसीए करियर क्या है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, एसीसीए का अप्रूव्ड जो है प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर लॉग इन करो, अपनी डिटेल्स फिल करो, इवन चाहे आप स्टूडेंट हो, एफिलिएट हो या मेंबर हो, आपको रेगुलर अपडेट्स आएँगे। आप सिटी वाइज़ फ़िल्टर लगा सकते हो, आप स्टूडेंट हो या फिर आप जो है रोल वाइज़, मीन्स कि आपको ऑडिटिंग, अकाउंटिंग किस फील्ड में आपको जॉब चाहिए, उसके बारे में भी आपको जो है रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। और दिन में मैं भी अगर देखती हूँ तो मुझे भी कम से कम 50 से 60 जो है मेल्स आती रहती हैं इसके रिगार्डिंगली। ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ एसीसीए रजिस्टर्ड स्टूडेंट, मेंबर और एफिलिएट को ही ये मेल्स आती हैं एसीसीए से। अगर आप एसीसीए में रजिस्टर नहीं हो तो आपको ये मेल्स और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा एसीसीए की तरफ से रेगुलरली। सिटी वाइज हम जैसे जानते हैं, टायर 1 सिटीज में हमारा सैलरी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टायर 3 सिटीज, तो मॉडरेट टू लो रहता है हमारे टायर 2 सिटीज में। डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटीज कैसे कैसे हैं सिटी वाइज। और सिटी वाइज देखो एक्सपेंस भी हमारे ज्यादा होते हैं। अब मैम ये तो ठीक है, बाकी और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि मेरी सैलरी को इंक्रीज कराएंगे? क्योंकि ये तो ठीक है बेस है, बट मैम हमें बेस पे नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे हम बेस पे। सैलरी बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करो, आज के टाइम पीरियड में एक्सपीरियंस सीखो, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर लो। आज का ज़माना ईएसजी का है, सस्टेनेबिलिटी का है, डेटा एनालिटिक्स का है, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ भी होते हैं। इवन इन सब कंपनीज़ के भी खुद के जो हैं कोर्सेज़ हैं, अगर आप बिग 4, बिग 10 के देखो तो इनके इंटरनल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ भी होते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा जो है पेड वाले कोर्सेज़ भी कर सकते हो। एंड अगर आप चाहें कोई और साथ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड ऑन करना तो वो भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सारे एरियाज़। और देखो सैलरी जो है वेरी करती है आपके एक्सपीरियंस के कारण, आप स्विचिंग भी करते हो तो भी बट ये नहीं कि हर 6 महीने बाद कंपनी स्विच कर लेनी है। तो विद दैट आपका जो है सैलरी जो है इंक्रीमेंट होता रहता है। आपने कैसे प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है, कैसे क्लाइंट के साथ वर्क किया है, इनके ऊपर भी आपकी सैलरी जो है वेरी करती रहेगी। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये भी है कि हम जो है एसीसीए करें या सीए करें, सैलरी कहाँ पर ज्यादा होगी? सैलरी हमेशा तब ज्यादा होगी जब आप अपने काम में अच्छे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप सीए हैं या एसीसी हैं, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप अपने काम में ऑनेस्ट हैं, स्किल्स को अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं, तो सैलरी आपकी अच्छी होनी ही है। हाँ, अगर हम देखा जाए एसीसी की डिमांड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, वो क्यों होती जा रही है? बिकॉज़ एसीसी जो है एक ग्लोबल क्वालिफ़िकेशन है और आज की डेट में ग्लोबल कंपनीज़ हैं, इसीलिए रिक्वायरमेंट्स एसीसी की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बिकॉज़ कंपनीज़ को इनको एक्स्ट्रा कुछ आईएफआरएस बेस में ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। और एसीसी मेंबर जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज में भी मूव कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन होता है। बहुत सारी कंट्रीज के साथ एसीसीए का एमओयू भी है और इसके बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एसीसीए के पोर्टल पे जो है जाके देख सकते हो। आपको जो है पता चल जाएगा कौन-कौन सी कंट्रीज के साथ इनका एमओयू है। अब थोड़ा-सा मैं अगर एमओयू के बारे में बताऊँ तो एमओयू होता क्या है? एमओयू जो है आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसके तहत आप जो है उस कंट्री के सीए, सीपीए का क्वालिफिकेशन ले लोगे विद एसीसी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की फॉर्म में दूं तो एसीसी का इस टाइम करंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ है। अगर आप एफसीसीए हो जाओगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया का सीपीए भी साथ में मिल जाएगा। बाकी एसीसी की सैलरी देखो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होने वाली है स्किल के ऊपर, एक्सपोजर के ऊपर। ये पेपर नहीं है, आपको स्किल्स के लिए रेडी करता है एसीसी। और आप जितना अच्छा अपने स्किल्स पे वर्क करोगे उतना ही अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा, सैलरी मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा एंड आप जो है अपनी फील्ड में अच्छे होते जाएंगे।
तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए रेलेवेंट रहा। ऐसे ही बहुत सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हम जो है आपके साथ आते रहेंगे सेशन लेके। थैंक यू गाइस।